नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। ना मोदी इज देयर, ना अमित शाह इज देयर। ये हो क्या रहा है सर? गुजरात तो अभी कहाँ है? दीपक जी, विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज, मुझे तो ऐसा लगता है कि जहां तक दिल्ली का सवाल है, मोदी जी और शाह का, मुझे लगता है कि उन्होंने हरियाणा में सरेंडर कर दिया है। क्या? मुझे लगता है हरियाणा में सरेंडर कर दिया, जो प्रदेश के समर्पण हालात, चुनावी हालात, आत्मसमर्पण कर दिया है। ये 10 साल में पहली बार है। 2013 से शुरू करेंगे आप, जब 15 सितंबर को रैली की थी, आपको ध्यान होगा, तब से लेकर के अब भी सितंबर ही खत्म हो रहा है। आज पहला अवसर है जब हरियाणा के अंदर शादी हो रही है और दोनों जने गायब हैं, चाहे वो मोदी हो चाहे शाह हो। हालांकि प्रधानमंत्री का आप ये कह सकते हैं कि 3 रैलियां कर चुके हैं वो, और चौथी उनकी स्लेटेड है वहां पे पलवल के लिए। लेकिन अमित शाह तो आपको पता है जहां भी चुनाव होता है वहां जाकर के बैठ जाते हैं। तो ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह की स्थिति बनी है। और इसका सीधा सीधा कारण मैं ये मानता हूं कि हरियाणा में एक कहावत है कि जब बैंड बजेगा तब पैर उठता है। तो मुझे लगता है बीजेपी का बैंड दूसरे तरीके से बज गया है और वो समझ चुके हैं कि यहाँ पर कुछ अब हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर लिया। ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। आज जिस तरीके से मोदी शो क्या करना चाहते हैं, उनको लगता है कि अगर वो ज्यादा रैलियां करते हैं और चुनाव में वो हार जाते हैं तो ब्रांड मोदी की बात होगी, मोदी के बारे में बात होगी कि मोदी का जादू नहीं चला। क्या इन सब डर से पांव खींच लिए हैं मिस्टर मोदी ने? देखिए दीपक जी, यहाँ पर पहले भी जो मोदी जी और ये करते हैं ना, मोदी जी की जो जनसभाएं होती है, जब कोई भी चुनाव, हरियाणा जितनी छोटी स्टेट है उसमें 4-5 से ऊपर की गुंजाइश भी नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। फिर तो वही बात हो जाएगी कि चप्पे चप्पे पे खाक छान रहे हैं। तो इस बार उन्होंने क्या किया कि चूंकि उनको माहौल पता था कि इस तरह की स्थितियां, सारा फीडबैक होता है सरकार के पास, ऐसी बात नहीं, आईबी है, इंटेलिजेंस एजेंसियां, सर्वे है। तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में आज से 15 दिन पहले रैली कर दी। उसके बाद फिर ध्यान होगा आपने सोनीपत की गोहाना में रैली कर दी, अभी हाल में वहां कर दी, क्या नाम है, हिसार में कर दी। और जिस तरह का रिस्पांस देखा आपने, कोई कुछ भी कहता रहे, टिमिड रिस्पांस था तीनों की तीनों रैलियों का, हरियाणा के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, मोदी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। और आपने एक चीज देखिए, इस देश में अगर आपको किसी भी स्टेट का, दीपक जी, पॉलिटिकल टेम्परेचर देखना है ना, तो माफ कीजिएगा, आप बुरा मत मानिएगा, हम टीवी नहीं देखते मुख्य धारा का, लेकिन कोई भी चैनल आप ऑन करेंगे तो हरियाणा की जब बात आएगी तो उसमें मोदी और शाह का फोटो हट चुका है ऑलरेडी, जो बैकग्राउंड में होता है। उसमें मोहनलाल बडोली और नायब सिंह सैनी दिख रहे हैं, उनको कोई जानता नहीं। तो वो जो भूमिका है उस कार्यक्रम की, वो पहले से ही बन चुकी है कि एक तरीके से दिल्ली को डिस्टेंस कर दिया गया है, और वो आप लगातार देख रहे होंगे अगर आप फॉलो करते हैं। जी नहीं, मैं समझ गया। जगदीप सिंह सिंधु साहब, आप तो भाई, अगर मैं लिटरली कहूँ, खाक छान रहे हैं, कभी इस कंस्टिट्यूएंसी में तो कभी यहाँ। आज मैंने आपको फोन किया, कहाँ है साहब? हिसार में। फिर फोन किया, आप अंबाला पहुंच गए। मुझे तो लग रहा है जितना नेता मेहनत नहीं कर रहे उतनी मेहनत आप कर रहे हैं। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो, पसीना बहा रहे हो, मुझे ये बताओ कि अगर अमित शाह जो चाणक्य हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो गायब हैं, दूल्हे राजा गायब हैं, मोदी जी, भाई पूरी बारात तो उन्हीं के पीछे चलती है, मोदी जी भी नहीं है आज। खट्टर साहब को आपने अंडरग्राउंड कर दिया है, मिस्टर इंडिया है, तो गायब कर दिया आपने। नायब सिंह सैनी के बारे में आप लोग कह रहे हैं कि साहब ये अपनी कंस्टिट्यूएंसी नहीं जीत सकते, तो वो लाडवा के ही चक्कर काट रहे हैं। तो कोई लाडवा में कुंडली मारे बैठा है, कोई दिल्ली से हिम्मत नहीं कर रहा बगल में हरियाणा आने में। खट्टर साहब अंडरग्राउंड हैं, तो फिर चुनाव साहब कौन संभाल रहा है बीजेपी का? मोहन भागवत संभाल रहे हैं क्या? दीपक जी, ये जो चुनाव की रणनीति है, ये उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन पंचकुला में एक जनसभा करके चाणक्य ने यह ऐलान किया था, अमित शाह ने यह ऐलान किया था कि हरियाणा का चुनाव अब की बार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी होंगे। तो उसी दिन हमें समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में ये जानती है कि उनकी क्या गति होने वाली है, उससे बचने के लिए। और जो ये एक बड़ा मतलब विशाल, कहना क्या चाह रहे हो? बलि का बकरा, मिस्टर सैनी इज बलि का बकरा ऑन October 8, यू वांट टू से दिस? ऑब्वियसली वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो एक बहुत बड़ा एक वो बनाया गया था, विशाल एक कैनवस, और जिसमें एक बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, उस पे ठेस लगने से बचाने के लिए, उस बड़ी इमेज को बचाने के लिए ये रणनीति का हिस्सा है, ताकि कल को अगर जो भी परिणाम हरियाणा में आने हैं, उन परिणामों से उस बड़ी इमेज को कोई ठेस ना लगे और उसमें यह कहा जा सके कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, उनकी वजह से
प्रदेश की ये हालत हुई है। जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है ना, समझ गया, और उनको आगे रख के, नायब सिंह सैनी को आगे रख के केंद्रीय नेतृत्व की उस इमेज को बचाने के लिए ये सारी रणनीति। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल। आज फिर हाजिर हूं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने चित परिचितों और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आपके मन में कोई सवाल है, जवाब है या कोई शिकायत भी है तो अपना मैसेज हमें कमेंट बॉक्स में करें। रणनीति बनाई। मैं वानखेड़े साहब के पास आऊंगा। वानखेड़े साहब आज बहुत मसरूफ थे, कभी कभी लाइट जा रही थी, लेकिन जब टाइगर गरजता है तो लाइट भी आ जाती, तो लगता है लाइट आ गई है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि टाइगर आज आ पाएंगे। लगता है आप गरजे हैं, बिजली विभाग वाले लोग पहुंच गए। वैसे भी नोएडा में योगी जी लगता है आपकी बार बार लाइट कटवा रहे हैं कि टाइगर लाइव ना हो पाए। तो थैंक यू सो मच टाइगर, आप ज्वाइन किया, जनरेटर चला के आप ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आप आऊंगा, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ अत्री साहब से। अत्री साहब, इन्होंने, संधू साहब ने बड़ी बात कह दी। इन्होंने कहा कि साहब अमित शाह पीछे हट गए, मोदी पीछे हट गए, खट्टर पीछे हट गए, तमाम तोपें पीछे हट गई और नायब सिंह सैनी को आगे रख दिया कि चुनाव का जो हीरो है, जो फेस है, वो नायब सिंह सैनी होगा। मुझे ईमानदारी से बताइए, 30-35 साल हो गए अत्री साहब, आपसे धुआंधार कोई रिपोर्टर हरियाणा में है नहीं। मुझे ईमानदारी से बताइए कि क्या नायब सिंह सैनी को हरियाणा के हर जिले में, हर कस्बे में लोग जानते हैं? से यस और नहीं, प्लीज बताइए। बहुत बहुत कष्ट की बात पूछ लिया आपने। बुरा मान जाएंगे मुख्यमंत्री जी, बहुत बुरा मान जाएंगे। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, देखिए दीपक जी, हमें उनके प्रति ना न्याय करना चाहिए। उनका कैरियर देखिए, कितना संघर्ष का कैरियर है। वो स्टेनो थे मनोहर लाल जी को। क्या क्या थे? स्टेनो टाइपिस्ट। अरे टाइगर, ये क्या बोल रहे हैं? जब व्हाट इज सेइंग? ये कह रहे हैं खट्टर साहब के स्टेनो थे। आगे सुनिए, आगे सुनिए। भैया मानहानि का मुकदमा ना करा देना अत्री साहब। आप सुनते जाइए, वाकई स्टेनो थे आपके। अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं आप? अत्री जी का झूठ बोलेंगे क्या? अत्री जी को क्या लेना देना है सैनी से, मुझे बताइए। दुश्मनी थोड़ी है। बातें ऐसी करते, यकीन कैसे करें इन पर? नहीं, आप नहीं यकीन करोगे ना। अरे भाई, मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री हटा, दूसरा मुख्यमंत्री आया। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो नया मुख्यमंत्री बोलेंगे, ये पुराने मुख्यमंत्री का स्टेनो है। अरे बिना पढ़ा लिखा कोपड़ आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता कोई? और पढ़ाई लिखाई से क्या मुख्यमंत्री? अपने देश में बिना पढ़े लिखे लोग भी अच्छे राजनीतिज्ञ साबित हुए, तो पढ़ाई लिखाई का छोड़ दीजिए आप। दीपक जी 1.5 मिनट दीजिएगा मुझे। वो मुख्यमंत्री क्यों बने थे? उनका जो कैरियर है, 1995 में जब मोदी जी हरियाणा के प्रभारी थे और मनोहर लाल जी संगठन महामंत्री थे, वो बुलेट और दरी वाली बात तो पता ही है आपको, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं जी। तो उस समय पर पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय था, उसमें जो अपने नायब सिंह सैनी साहब थे, वो स्टेनो थे। उसके बाद वो जब जरूरत पड़ती थी तो कई बार जो इनकी गाड़ी थी पार्टी ऑफिस की, वो गाड़ी भी चला देते थे मनोहर लाल जी की। इसलिए वो नायब सिंह के भी, वो अपने मनोहर लाल जी के भी नजदीक थे और मोदी जी भी उनको पर्सनली जानते थे। एक गाड़ी चलाते थे, दूसरा ड्राइवरी करते थे। जी, उनकी गाड़ी चला लेते थे। मल्टीपर्पज आदमी होता है, अच्छी बात है, मल्टी स्किल्ड है। स्टेनो भी थे, मल्टी स्किलिंग थी, निजी सहायक के तौर पे भी काम करते थे। और उसके बाद चूंकि वो उस समय पर बीजेपी के पल्ले कुछ नहीं था और 96 में बंसीलाल की सरकार आ गई थी, तो काफी करीब रहे। 99 में बंसीलाल की सरकार, मनोहर लाल जी ने दाढ़ी बढ़ा ली थी, याद होगा आपको, कि जब तक मनोहर लाल जी ने कहा था कि जब तक बंसीलाल की सरकार नहीं गिरा दूंगा मैं, तब तक दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। ये भी शपथ ली थी, फिर गिरा भी दी थी सरकार। तो तब से ये मनोहर लाल जी के साथ नायब सिंह सैनी सहायक के तौर पे थे और मोदी जी इनको पर्सनली जानते भी थे। पंचकुला ऑफिस में खास तौर पे इकट्ठे रहते थे, पार्टी का छोटा सा दफ्तर था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जब मनोहर लाल जी की विदाई करनी थी तमाम कारणों के चलते, उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो गई थी। आपको ध्यान होगा 12 मार्च को अभी मोदी जी आए थे यहाँ पे गुड़गांव के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए, और उसमें देखी थी आपने कितनी जबरदस्त भीड़ थी। तो मनोहर लाल जी को दिल्ली पहुंचने से पहले उनकी छुट्टी कर दी गई थी ऑफिशियली, केवल नायब सिंह सैनी का नाम बाद में बताया गया। ये स्थिति हुई थी। अब स्थिति क्या है? नायब सिंह सैनी को बिल्कुल सही कहा, ही इज ए स्केपगॉट, और वो उसको झेल रहे हैं जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं। उनको मुख्यमंत्री आप कहते हैं, मैं नहीं कहता। उनके पास तो अपना पीए भी नहीं, अपना चपरासी भी नहीं। मनोहर लाल का सारा स्टाफ कैरी कर रहे हैं कंप्लीटली। उनके पास तो अपना कुछ भी नहीं, अपना चपरासी भी नहीं है।
नहीं, सारा का सारा मनोहर लाल जी का सिस्टम कंप्लीटली, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर के सेक्रेटरी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, पूरी टीम मनोहर लाल जी की। दूसरी बात, अब उनको बलि का कब बकरा क्यों बनाया, इसको समझने की जरूरत है। वो मनोहर लाल जी वाज ए कंप्लीट डिजास्टर एंड ए मिजरेबल फेलियर। तो उसके बाद आप क्या करोगे? आपके पास जो ये क्या नाम है पंजाबी कम्युनिटी है, 7 से 8% हरियाणा में आपको जानकारी है। तो फिर क्या करें ऐसे में? बंदा अपना होना चाहिए। हरियाणा आपको पता है दिल्ली के लिए क्या महत्व है उसका। तो उनको एक ओबीसी चेहरा चाहिए था, तो नेचुरल चॉइस नायब सिंह सैनी साहब बन गए कि उनके पास क्या है कि सारे का सारा बीमारी आप उनके मत्थे मत दीजिएगा, वो बेचारे बोलेंगे भी नहीं, भले आदमी है, ही लाइज लो, वेरी लो प्रोफाइल। उनको बहुत सारे, लेकिन एक चीज ईमानदारी से कहिएगा, एक चीज बहुत ईमानदारी से, उसके बाद मैं वानखेड़े जी के पास आ रहा हूँ। क्या नायब सिंह सैनी विनम्र आदमी है, शरीफ आदमी है, भले आदमी है? अगर मनोहर लाल जी से तुलना करेंगे तो 1 लाख दर्जे विनम्र आदमी है। मनोहर लाल जी की तो खोपड़ी में आज भी वही अहंकार है। आपने देखा नहीं 3 दिन पहले क्या किया, सेल्फी। दुनिया तो इंतजार करती है कि मेरे साथ कोई सेल्फी ले, और मनोहर लाल जी ने अपने कार्यकर्ता का हाथ कैसे झिड़का। उसके बाद आपने हिसार में देखा कि इसको उठा के बाहर फेंक दो। अरे भाई, आप चुनावी सभा कर रहे हो, बड़ी भारी रैली थी, उसमें 60-70 आदमी थे हिसार के अंदर, और उसके अंदर मनोहर लाल जी ने क्या कहा, उस लड़के ने कहा कि साहब हरियाणा में आपकी सरकार बन सकती है, लेकिन हिसार वाला हारेगा। इधर आ, तुझे मैं बताता हूँ, इसको उठा के बाहर फेंक दो। अपनी सिक्योरिटी को कहा, वो उसको बाहर फेंक दिया कार्यकर्ता को। तो मनोहर लाल जी का दिमाग में जो अहंकार है वो 7वें आसमान पे है। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो गत है, उसके लिए अगर कोई सिंगल हैंडेड जिम्मेवार है तो उसका नाम है माननीय मनोहर लाल जी। ओके, गॉट योर पॉइंट। आपने कहा कि नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर की तुलना में लाख गुना विनम्र हैं, पोलाइट हैं, शरीफ आदमी हैं। टाइगर, मैं एक दूसरा सवाल कर रहा हूं आपसे। सवाल यह है कि पहला इलेक्शन में देख रहा हूं 2014 के बाद, जहां पर मोदी और शाह इलेक्शन से परहेज कर रहे हैं। कभी मोदी अमेरिका चले जा रहे हैं, कभी मोदी दिल्ली में छोटे छोटे फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से वो रैली में जाते हैं। आज इतना क्रूशल दिन है, 3 दिन बचे हैं, 72 घंटे बचे हैं, और आज मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी रैली निकाल रहे हैं, प्रियंका गांधी सड़कों पर हैं, कहीं भूपिंदर हुड्डा मंच पर हैं, कहीं शैलजा मंच पर हैं। जो कमियां हैं कांग्रेस की उसको राहुल गांधी पूरा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो मुकाबला जिनसे हो रहा है बीजेपी से, दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है, और मोदी जी दिल्ली में, अमित शाह दिल्ली में, उसके बाद हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि 2 कदम चल के पहुंच जाएं। उसका कारण क्या है? व्हाट इज दिस सर? उसका कारण है दीपक भाई, जो पहले फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं, पहले दिन से हम सभी लोग कह रहे हैं आपके चैनल पे बार बार, ये चुनाव जनता लड़ रही है, कांग्रेस में। कांग्रेस के खिलाफ तो ये ताकत से उतरते, जनता के खिलाफ उतरने की इनकी हिम्मत नहीं। मैं आज एक बीजेपी के प्रत्याशी का, मतलब एक बड़े नेता का मैंने भयानक उसकी सभा देखी, जिसके सभा में वो खड़ा था और साथ में 4 लोग और खड़े थे। सामने चेयर पे एक भी आदमी नहीं बैठा था, 2 पुलिस वाले खड़े थे, और हार भी गाड़ी से उतरने वाले 7 वाले आदमी ने उनको पहनाया, और उसके बाद उन्होंने खाली चेयर को नमस्ते करके निकल गए। ये हालत तब होती है जब जनता चुनाव लड़ती है। जनता चुनाव लड़ रही है, बिश्नोई जी की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ये बात, हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। ये बात जब मैं कर रहा हूँ तो ये बात नरेंद्र मोदी जी को पता है। उनको ये पता है कि गांव से बारात भारी नहीं होती, बारात का बड़ा स्वागत होता है। तो बारातियों को लगता है कि ये गांव वाले हमसे डर गए, फिर बाराती थोड़ी बदतमीजी करने लगते हैं तो गांव वाले पीट पीट के भगा देते हैं। तो मोदी जी जान गए, शाह जान गए कि अब हमारी बारात जो है वो पीटने की स्थिति में आ गई है, तो अपन ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं कि सैनी को स्केपगोट बनाएंगे, अरे आप किसी को भी स्केपगोट बनाओगे। सैनी कौन था? कौन लाया सैनी को? कौन लाया खट्टर को? आप लाए। खट्टर कैसा था ये आपको मालूम था? आपके मित्र थे, मोटरसाइकिल पे घूमते थे। तो खट्टर लाने का पाप आपने किया, तो इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। ओके, खट्टर को नहीं। यदि मैंने दूध में नींबू निचोड़ा और दूध फट गया तो नींबू का दोष नहीं है, नींबू तो दूध को फाड़ेगा ही। दोष मेरा है जो मैंने नींबू निचोड़ा। तो हरियाणा के राजनीति में खट्टर नाम का नींबू किसने निचोड़ा? मोदी ने निचोड़ा। तो मोदी को दूध फाड़ने का इल्जाम जाएगा।
आप बच नहीं सकते। हरियाणा का किसान लड़ाकू नहीं है, वो लड़ता है कुदरत से, वो लड़ता है आसमान से, वो लड़ता है बाढ़ से, वो लड़ता है अतिवृष्टि से, लड़ता है अनावृष्टि से, लड़ता है जमीन की कमजोर होने पे, लेकिन अनाज उगा के देता है, इस देश के लोगों को पेट भरता है। आज उस किसान को आपने रास्ते पे यदि उतारा है, किसान का काम लड़ाई करने का नहीं है। आज यदि उस किसान को आपने हाथ में शस्त्र लेके उतारा है लड़ाई में, तो ये आपकी जिम्मेदारी। जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस के पॉलिटिकल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।